गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की पोएट्री में पहली पोएम चल रही है माई मदर एट 66। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे और इसके पहले प्यारे हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इसके साथ साथ आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th की नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मींस इस सेशन की क्लास 12th की नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वहां पर सारी क्लासें क्रम वाइज मिल जाएंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर लेना। और प्यार इस सेशन का हम लोग का टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है उसी ढंग से मेहनत करेंगे ताकि हम लोग का टारगेट अचीव किया जा सके। और प्यार अगर शुरुआत से ही आप जो है उसी ढंग से मेहनत करेंगे जैसे क्लासेस दे रहे हैं तो आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में पा सकते हैं। इस बात की पूरी आपको गारंटी देते हैं। प्यार अब चलते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए क्लास है। अभी 1 2 3 क्लासें हो सकता हो 3 4 क्लास और आपकी कंबाइंड क्लासेस चलेंगी पेड बैच और फ्री बैच का जो है। तो इसलिए जो है प्यार जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं आप यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया। इस नंबर पे कॉल करके आप पेड बैच में आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। और पेड बैच का प्यार यहां पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है केवल 499 रुपए आपको पे करना है और ये पूरे साल के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक के लिए है। और इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपका रेगुलर टेस्ट होगा और रिवीजन सीरीज इसी में आपको चलेगी। मींस बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बस इतना कर सकते हैं। 60 में बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और आप कैसे पेमेंट करेंगे? आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपका यही नंबर दिया गया है 7392937172 नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड यहाँ पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको क्या कर देना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे तो 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और आपको जो है जब आप पेड क्लास में जुड़ जाएं तो एक बार कंफर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर लेंगे कि आप पेड क्लास से जुड़ चुके हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप जल्दी से प्यार हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। और यहां पर देखिए आपका सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं। आप प्यार जो है आप पहले समझो कि सेंट्रल आइडिया होती क्या है। पहले इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं कि सेंट्रल आइडिया होती क्या है, पोएम की सेंट्रल आइडिया होती क्या है। तो प्यार सेंट्रल आइडिया इस पोएम को आपको हमने पढ़ा दी हुई माई मदर एट 66 इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए थे तो उसमें सारी चीजें बताई हुए थे। अब यहां पर सेंट्रल मींस होता है मुख्य, सेंट्रल मींस होता है मुख्य होता है या फिर प्रमुख होता है या केंद्रीय होता है। मींस इसका जो मुख्य है आइडिया मींस होता है विचार। इस पोएम का जो मुख्य विचार है मींस जो केंद्रीय विचार है वही आपको इस सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। अब केंद्रीय विचार या मुख्य विचार क्या होते हैं? मींस ये पोएम किसके बारे में कही गई है, मींस क्या इसकी थीम है, उस थीम को आपको लिखना होता है। तो वही प्यार आपका सेंट्रल आइडिया होता है। या तो इसे शॉर्ट कट में कहेंगे कि आपको पोएम को शॉर्ट में समरी लिख देना ही आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल आइडिया कहलाएगा। अब जल्दी से हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखते हैं तो आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझा देंगे। अब यहां पर देखिए एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। यहां पर देखना एजिंग मींस होता है अवस्था का बढ़ना, अवस्था का बढ़ना मींस होता है हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक क्या है, प्रोसेस है मींस प्रक्रिया है। इन दी ह्यूमन लाइफ मींस मानव के जीवन में एंड एनिमल्स और जो है जानवरों के भी जीवन में। मींस मानव और जानवरों के जीवन दोनों के जीवन में अवस्था का बढ़ना मींस बुढ़ापा क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आगे देखिए माई मदर एट 66 मेरी मां 66 वर्ष की इज बेस्ड ऑन, यह आधारित है ऑन दी थीम, इसी थीम पर। थीम मींस होता है विषय, इसी विषय पर आधारित है। ऑफ एडवांसिंग एज, एडवांसिंग मींस होता है बढ़ती हुई उम्र, मींस बढ़ती हुई उम्र के थीम पर विषय पर आधारित है। एंड द फियर ऑफ लॉस, और खोने के डर पर आधारित है। अब भैया इसमें समझना एडवांसिंग एज पे कैसे आधारित है। आपको पता है कि पोएटेस मींस कमला दास की मां क्या हो रही थी, बूढ़ी हो रही थी ना, तो उनका क्या हो रहा था, एडवांसिंग एज हो रही थी ना। तो आपका ए हो गया, बुढ़ापा हो गया, थीम हो गई। और इसके बाद फियर ऑफ लॉस,
मीन्स उन्हें डर भी लग रहा था ना, कमला दास को डर भी लग रहा था कि ना मेरी माँ कब जो है मर जाएंगी, कब हम अपनी माँ को खो देंगे, तो इन्हें फियर ऑफ लॉस भी मीन्स जो है खोने का डर भी लग रहा था ना, तो फियर ऑफ लॉस इसकी थीम हो गई। एंड सेपरेशन, इसके साथ साथ अलगाव भी जुड़ा हुआ था, एसोसिएटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ होना, विथ इट मीन्स इसके साथ साथ और थीम कौन से जुड़ी हुई थी, अलगाव की भी जुड़ी हुई थी। अलगाव की कैसे जुड़ी हुई थी, आपको पता है कवित्री की माँ जो है, कवित्री की जो माँ थी और जो कवित्री कमला दास थी, दोनों अलग हो रही थी ना, अपने पेरेंट्स के घर पर वहां आई हुई थी कवित्री कमला दास, और उसके बाद जो है अब जा रही थी ना, कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी ना, तो अपनी माँ से अलग हो रही थी ना, तो जाहिर सी बात है सेपरेशन, अलगाव भी इसकी थीम है। तो प्यारे यही आपको थीम लिखना होता है, सबसे बड़ी बात है आपने थीम लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया जब लिखोगे तो आप उस पोएम की पहले थीम पकड़ोगे कि वह पोएम किस पे आधारित है, तो वही प्यारे बच्चे यहां पर हो गया। फिर से इस लाइन का देख लेना, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन दी थीम, मीन्स मेरी माँ जो है 66 वर्ष की एक जो है पोएम जो है आधारित है, बेस्ड मीन्स होता है आधारित होना, ऑन दी थीम मीन्स इस विषय पर आधारित है, ऑफ एडवांसिंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र पर के विषय पर आधारित है, दी फियर ऑफ लॉस मीन्स खोने के जो है खोने के भय पर मीन्स खोने के भय पर आधारित है, एंड सेपरेशन और अलगाव पर आधारित है, एसोसिएटेड विथ इट मींस एसोसिएटेड मींस होता है इसके साथ जुड़ा हुआ होना, मींस अलगाव भी इस थीम के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये प्यारे इस पोएम की थीम हो गई। आगे चलते हैं, दी पोएटेस अंडरगोज, कवित्री क्या होती है, अंडरगोज मींस होता है झेलना, कवित्री झेलती हैं, क्या झेलती हैं, प्लीथोरा मींस होता है प्रचुरता या बहुलता, मींस प्रचुरता या बहुलता झेलती हैं, ऑफ इमोशंस मींस भावनाओं की प्रचुरता या बहुलता झेलती हैं, व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, और कब, जब वह अपनी माँ को बूढ़ी हुई होती देखती हैं, मीन्स जब अपने माँ को बूढ़ी होते हुए देखती हैं तब उनके अंदर भावनाओं के बवंडर चलते हैं, भावनाओं की बवंडर चल रहे थे ना, वो देख करके दुखी हो रही थी ना, कवित्री अपनी माँ को देख करके दुखी हो रही थी ना, ये भावना ही थी, फीलिंग्स थी ना। आपको कई प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं, नफरत वाली फीलिंग्स हो सकती है, नफरत वाली भावना हो सकती है, या फिर प्रेम वाली भावना हो सकती है, अरे लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं वो जो है लव वाला इमोशन होता है, तो भैया वो हो सकता है, या फिर सैड वाला मीन्स दुख वाला भी इमोशंस हो सकते हैं, दुख वाली भी फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है, दुख वाले सैड वाले इमोशंस हैं, तो वही चीज है, वह भावनाओं की जो है बवंडर से क्या कर रही थी, जूझ रही थी। अब फिर से देखना, दी पोएटेस अंडरगोज मींस होता है जो है झेलना, जूझना, जूझ रही थी, झेल रही थी। अब प्लीथोरा मींस होता है प्रचुरता, अधिकता, ऑफ इमोशंस मींस भावनाओं की अधिकता से वह जूझ रही थी, व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वह अपनी मां को बूढ़ी हुई होती देखती हैं, एंड फील्स दी पैंग्स, और दर्द महसूस कर रही थी, फील्स मींस होता है महसूस करना, दी पैंग्स मींस होता है दर्द, वह दर्द महसूस कर रही थी, आप सेपरेशन मींस अलगाव का, वह अलगाव का दर्द महसूस कर रही थी, एट दी थॉट ऑफ लूजिंग हर मींस उन्हें खो देने के जो है विचार से, उन्हें खो देने के विचार से वह जो है अलगाव का दर्द क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब दोबारा हम जब वापस आएंगे पता नहीं मेरी माँ जीवित रहेंगी कि नहीं जीवित रहेंगी, तो दर्द उन्हें महसूस हो रहा था, मीन्स कमला दास को वो दर्द, उनके अंदर दर्द चल रहा था। तो प्याची ये चीजें कही गई थे ना, हमने पोएम में आपको हर एक चीज एक जो यहाँ पर बता रहे हैं वो आपको हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर समझाए हुए थे, किस तरह से कमला दास जो है दर्द दिखाई थी, लेकिन फिर भी लास्ट में मुस्कुराते हुए बाय कह करके अपनी माँ को चली जाती हैं ताकि माँ दुखी ना हो। तो प्याचे यहाँ पर उनके दर्द को दिखाया गया, वही चीज यहाँ पर है। सी आल्सो विशेस, वह जो है यह भी इच्छा करती हैं, फॉर दी लॉस्ट ब्यूटी मींस खोई हुई उनकी सुंदरता की भी इच्छा करती हैं, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपनी माँ की जो है युवावस्था को भी वे क्या करती हैं, विश करती हैं, मीन्स इच्छा करती हैं, मीन्स ये इच्छा करती हैं कि काश जो है मीन्स उनकी माँ की जो युवावस्था थी और जो उनकी सुंदरता थी उस चीज की इच्छा करती हैं, मीन्स काश वो चीजें रही होती। तो वही बात हो गया कि विश जो है इन दोनों चीजों को भी करती हैं। तो प्यार जी ये आपका पोएम का सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर से एक बार आप सेंट्रल आइडिया देख लेना कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। द पोएटेस अंडरगोज अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर।
सी ऑल्सो विशेष फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। तो प्यार जी ये इस पोएम की छोटी सी बेहतरीन सी सेंट्रल आइडिया हो गई। हमने छोटा सा बेहतरीन से सेंट्रल आइडिया आपको बता दिए हुए हैं। जो इसका गूढ़ रहस्य था, मींस जो इसका थीम था, हमने थीम को पकड़ के बेहतरीन ढंग से आपको सेंट्रल आइडिया बता दिए हुए हैं। अब 2-3 बार आपको इसको लिख करके समझ करके, पहले आपको समझना है, समझ करके 2-3 बार आप इसे लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जेहन में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत इस सेंट्रल आइडिया में आपको नहीं होगा और इससे सटीक, इससे छोटा सेंट्रल आइडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इस बार जो है कई सीरीज में, कई किताबों में सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको ये सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक प्यार जी आपकी सेंट्रल आइडिया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले प्यार जी जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, पेड क्लास आपको जैसे प्रोसेस बताया गया है पेड क्लास ले लेना, क्योंकि इस बार आपको शानदार ढंग से पेड क्लास में कुछ चीजें, आपको ऐसी चीजें देंगे जो आप कहीं नहीं पाएंगे। और प्यार जी यहीं पर फिर सेशन समाप्ति करते हैं। सेशन समाप्ति करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।